हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करें। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की हमारी जो कहानी है वो है 2023 की। गुजरात का में एक शहर है सूरत, वहां की। एक रोज होता है कि पुलिस कमिश्नर एक मीटिंग बैठाते हैं बड़े बड़े अधिकारी के साथ। अब उस मीटिंग में वहां के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि जितने भी पहले के अनसॉल्व्ड केस हैं, जो कि 15 से 25 साल पहले के अनसॉल्व्ड केस है, चाहे वो रेप का हो, मर्डर का हो, किडनैपिंग का हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, उन सब की एक लिस्ट बनाओ जो काफी पुराना है और अनसॉल्व्ड है। तो सभी पुलिस वाले काम में लग जाते हैं। अब लगभग 15 फाइलें रेडी करके अगले दिन लाते हैं। उन 15 में से एक फाइल होता है जिसकी आज हम बात करेंगे। तो एक सभी को बोलते हैं कि जितने भी 15 केसेस है जल्द से जल्द कोशिश करो कि सारे केस सॉल्व हो जाए और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। तो सबकी अलग अलग टीम बन जाती है। 15 फाइलों के लिए 15 टीम बनती है, अलग अलग सभी को जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसमें से एक केस है जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, आपको सुनाने वाली हूँ कहानी। तो इस केस में जो जिसका कत्ल होता है उसका नाम विजय है। एक केस है 2001 का। 2001 समय 3 सितंबर 2001। नाम विजय 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 की एक बहन होती है, मुंह बोली बहन। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है जिससे वो प्यार करती है। वो दोनों अक्सर मिला करते हैं। बॉयफ्रेंड का नाम पदम है। तो अब इसकी बहन, विजय की बहन और पदम, ये दोनों मिलते हैं। लेकिन ये बात विजय को पता होती है। अब पता होती है तो उसे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहन किसी से मिल रही है। तो हमेशा मिलने से रोक टोक करता रहता था, मन में खटकता था। तो हमेशा बोलता था दूर रहो इससे। लेकिन ये बात पदम को अच्छी नहीं लगती थी, बहुत बुरी लगती थी। तो एक रोज होता क्या है कि वो डिसाइड करता है कि अब विजय को रास्ते से हटाना होगा। तो एक दिन विजय को बुलाता है। वो रहता है पदम और उसके दो दोस्त रहते हैं। अब ये लोग दूसरे दारू पिलाते हैं। दारू पिलाने के बाद विजय का कत्ल कर देते हैं। विजय का कत्ल हो गया। अब सभी फरार होते हैं। लेकिन पुलिस वाले उनमें से दो जो दोस्त थे पदम के, उन्हें पकड़ लेती है। लेकिन पदम को नहीं पकड़ पाती है। पदम फरार हो जाता है। तो इतना डिटेल्स होता है पुलिस के पास इस केस में कि पदम फरार है। अब कभी कभी बीच बीच में कुछ पुलिस वाले उस फाइल को पलटते हैं, पता करते हैं पदम कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता, फिर छोड़ देते हैं। फिर पता करते हैं केस सिलसिला चलता रहता है। तो अब भाई जो पुलिस कमिश्नर ने फिर से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है और सॉल्व करने के लिए स्पेशल टीम बनाई है। तो अब करना तो पड़ेगा। और ये अब कहाँ है, इतने सालों में कहाँ है, नहीं है, जिंदा है या नहीं, ये भी एक सवाल है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट करती है वहां से, उसके परिवार से। पदम उड़ीसा का रहने वाला था। तो पुलिस उड़ीसा जाती है, वहां की पुलिस से कांटेक्ट करती है, वहां की पुलिस को भी लेके जाती है। अब उसके परिवार से पूछा जाता है पदम का कोई हाल चाल कहाँ है, नहीं है, कांटेक्ट करने की कोशिश किया। जबकि उस समय फोन नहीं होता था। तो इस समय फोन होते थे, बहुत कम लोगों के पास होते थे। तो उस समय उन लोग के फैमिली में किसी के पास फोन नहीं थे। तो अब किसी तरह से तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, पुलिस वाले ने पूछा। तो परिवार वाले बोलता है नहीं, उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है। तो इस बार जब पुलिस अब वापस आती है खाली हाथ, तो इस बार घर वालों का जो नया नंबर होता है वो लेके आती है। क्योंकि इस बार फोन ले चुके हैं सभी, 2023 का बात है। तो अब नया नंबर लेके आती है, सर्विलेंस पे डाल देती है सभी नंबर। अब 20 साल पहले भी कुछ नहीं उनका हाथ लगा था, ना पदम लगा था, ना उनका उसका कोई सुराग लगा था, और ना 20 साल बाद कोई सुराग लगा। 20-22 जो भी साल हो रहा है, 2023 की कहानी है। तो एक के हिसाब से 22 साल बाद। अब एक रोज उनके घर वालों के ऊपर एक कॉल आता है, एक शख्स का कॉल आता है। तो पुलिस वालों को डाउट होता है कि उसी का है कहीं। लेकिन इस बार वो जो नाम होता है उस शख्स का, वो नाम होता है पांडा। अब भाई पांडा नाम होता है। अब पुलिस को डाउट होता है, वो घर वालों के पास जाती है, पूछताछ करती है, इंक्वायरी करती है। तो पता चलता है कि ये पांडा कोई और नहीं, पदम ही है जो कि कॉल किया था। तो इंक्वायरी की, जब पूछताछ की जाती है अच्छे से अपने तरीके से, तो घर वाले बताते हैं कि वो मथुरा में है। मथुरा के किसी आश्रम में है। वो भेष बदल के, साधु के भेष में मथुरा के किसी आश्रम में है। अब पुलिस को इससे ज्यादा जानकारी वहां से नहीं मिलती है। अब वापस आती है, ये अपने रिपोर्ट सीनियर को बताती है। तो अब सीनियर 3 लोगों की टीम बनाते हैं। उनमें से तीनों का नाम होता है सहदेव, एक का जनार्दन हरिचंद्र और एक का अशोक। तो ये 3 लोगों की जो टीम बनती है
उसे बोला था जाओ मथुरा और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और उसे पकड़ के लाओ। लेकिन इन लोग के लिए समस्या काफी बड़ी थी। समस्या ये थी कि एक शख्स जो कि 20-22 साल में ना ही किसी को दिखा, ना ही किसी से कॉन्टेक्ट किया, ना ही उसकी ताजा तस्वीर, उनके पास जो तस्वीर थी वो भी 20-22 साल पुरानी थी। प्लस उनके घर वाला के हिसाब से जहाँ पे वो बता रहे मथुरा में, वहां पे कई सारे आश्रम हैं। अब हजारों आश्रमों के बीच एक आश्रम में उस एक शख्स को खोजना काफी कठिन काम है। ऊपर से उसने भेष भी बदल लिया है। तो खैर 3 लोग जाते हैं, अब जिनका नाम, ये आपको तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिख गई होगी, तो यही लोग हैं। खैर ये लोग जाते हैं मथुरा। अब मथुरा में जाते हैं तो अब लगभग 8-10 दिन रहते हैं। 8-10 दिन रहते हैं, इंक्वायरी करते हैं अलग अलग आश्रम। तो 8-10 दिन रहने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि नंदगांव में एक आश्रम है, उसी आश्रम में एक पांडा नाम के बाबा रहते हैं। लेकिन अब पुलिस वाले जाते तो हैं, लेकिन वो सोचते कि हम पुलिस की वर्दी में जाएंगे। ऐसे भी जहाँ पे पहले जाते तो वहाँ सिविल ड्रेस में रहते, मतलब आम कपड़े पहनकर। लेकिन अब उनके लिए समस्या थी कि अगर हम पुलिस के ड्रेस में जाएंगे तो चौकन्ना हो जाएगा, जबकि वो पहचान जाएगा कि हम पुलिस वाले हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाएंगे। तो पहला कि ड्रेस तो चेंज करके जाना होगा। अब दूसरा कि किसी आश्रम में अगर जाते हैं, वहां पे रुकते हैं, तो हम सिविल ड्रेस में भी, साधारण कपड़ों में भी नहीं रह सकते, क्योंकि वहां के जो कपड़े पहनते हैं वो बाबा लोग अलग पहनते हैं आश्रम में। तो हमें कपड़े हुलिया चेंज करना होगा। तो आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर दिख रही होगी उन तीनों ऑफिसर्स की, जिन्हें मथुरा भेजा गया था। अब ये लोग इस हुलिया में आ जाते हैं, इस हुलिया में अपने आप को ढाल लेते हैं। इस हुलिया में ढालने के बाद वो जाते हैं वही नंदगांव, वहां के एक आश्रम में जाते हैं। फिर पता करते हैं तो उन्हें जो पता चलता है वो फिर एक समस्या। उन्हें पता चलता है कि पांडा नाम के यहाँ पे 2 बाबा हैं, और भी बाबा है पांडा नाम के जो कि है, लेकिन 2 बाबा काफी फेमस है। पहला का नाम है बाबा चरण पांडा और दूसरा का गौरी गंगा पांडा, गौरी गंगा दास पांडा। अब भाई साहब इन दोनों कहाँ रहते हैं तो पता जाएगा नंदगांव में कहाँ पे, किस आश्रम में। अब ये लोग सभी भेष तो बदल चुके हैं, उस आश्रम में जाते हैं वहां पे रहते हैं। तो पहले ये जो बाबा थे, बाबा चरण पांडा, उनके साथ रहते हैं। अब वहां पे जाते लोगों से इनडायरेक्टली कोशिश करते ही पूछे, एक तो भेष बदल लिए हैं, संत बन के गए साधु। अब 24 घंटा बिताते हैं बाबा इनकी, ये लोग जो पुलिस वाले बाबा बन के बाबा के साथ, मतलब बाबा चरण पांडा के साथ 24 घंटा बिताते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर हम डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकते कि भाई आप ही है क्या ये, क्योंकि पूछेंगे तो शक हो जाएगा, वो भागने का कोशिश करेगा, फिर बताएगा ही नहीं, वो सतर्क भी हो जाएगा। पूछ भी नहीं सकते, और फोटो काफी पुरानी, काफी समस्या। और यहाँ पे अगर पकड़ते हैं किसी अनजान को तो काफी अलग माहौल हो जाएगा। तो 24 घंटा बिताने के बाद फिर कहते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम ये जो गौरी शंकर प्रसाद पांडा है, हम उस बाबा के साथ रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो अब कुछ लोग वो दूसरे बाबा के पास ले जाते हैं जो कि गौरी गंगा दास पांडा है, उनके पास ले जाते हैं कि बाबा आपके कुछ भक्त हैं जो कि आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो बोलते हैं ठीक है ले आइए, आपत्ति नहीं है हमें। तो अब ये लोग जो 24 घंटा फिर उस बाबा के साथ रहते हैं पुलिस वाले। इसी दौरान कुछ बातें वो करते हैं कि बाबा क्या आपने कभी सूरत घूमा है, कभी उड़ीसा घूमा है। तो बातों में ये जो गौरी गंगा दास पांडा है वो बाबा बता देते हैं कि हाँ सूरत गया हूँ, उड़ीसा भी गया हूँ। जबकि इनडायरेक्टली ये पता कर रहे थे कहीं वही तो नहीं है। तो अब पता चल जाता है पुलिस वालों को यही वो है जिनकी हमें इतनी सालों से तलाश थी, मतलब गौरी गंगा दास पांडा। अब ये पुलिस वाले अपने वहां के पुलिस यानी मथुरा पुलिस को कांटेक्ट करती है कि हमारे जो 23 साल से फरार अपराधी है वो मिला है, आप लोग आइए, अरेस्ट करना है। इधर वो तो बात में बता ही देता है कि हम सूरत भी गए हैं, गुजरात, सॉरी हाँ सूरत गुजरात गए हैं, प्लस वहाँ उड़ीसा गए हैं। अब उसे नहीं पता कि पुलिस वाले हैं, तो अब अरेस्ट करके उसे वापस सूरत लाया जाता है। अब फिर पूछा जाता है कि तुमने मर्डर क्यों किया, इंक्वायरी की जाती है उससे, पूछताछ। तो बोलता है कि मैं जिससे प्यार करता था वो विजय जो था उसका भाई, काफी उसको प्रॉब्लम थी हमारे मिलने से, एक दूसरे के साथ रहने से, बस इसीलिए मैंने एक अपने दोस्त के साथ एक रोज मिल के नशा करवा के उसे मार दिया। इसके बाद मैं उड़ीसा गया, लेकिन मुझे पता था कि आप लोग पकड़ लेंगे, आप लोग छानबीन कर रहे होंगे, तो मैं उड़ीसा तो गया लेकिन अपने घर नहीं गया। फिर कुछ दिन उड़ीसा के दूसरे जगह रहा।
फिर अब मेरी जो दाढ़ी थी वो मैं बढ़ने दिया, दाल बाढ़ी सब बढ़ने दिया ताकि मैं लुक चेंज कर लूँ। उसे मेरे पास फ़ोन तो थे नहीं कि आप लोग मुझे ट्रैक कीजिएगा फ़ोन के थ्रू, और ना ही मैंने कभी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की अपने घर वालों से। तो हमारी ऐसी कहानी यही थी। एक पुलिस वाले ने, 3 पुलिस वाले ने कैसे अपने रूप को बदला एक अपराधी को पकड़ने के लिए, आपने अक्सर सुना होगा या फिर देखा भी होगा कि मूवी में, वेब सीरीज में रॉ एजेंट्स, पुलिस, क्राइम ब्रांच, ये लोग भेष बदल के, हुलिया बदल के अपने कभी कभी केसों को सॉल्व करते हैं। तो ये सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी होते हैं, काफी केसों में हुए हैं। और ये केस काफी पेचीदा भी था कि एक शख्स जो कि 20 साल पहले ऐसा दिखता था, उसने अपने हुलिया चेंज कर लिया, नाम बदल लिया, फिर भी पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं आपसे एक नई कहानी में, तब तक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त रिश्तेदार सभी के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।